वरुण तोमर, आप देख रहे हैं साधना न्यूज। खबरें विस्तार से। सरगुजा जिले में इन दिनों भीषण गर्मी पड़ रही है। गर्मी के साथ ही नौतपा शुरू हो चुका है। नौतपा शुरू होते ही बच्चों में कई प्रकार की बीमारी होने की संभावना होती है। उन बीमारियों से कैसे बचें, जिसको लेकर साधना न्यूज के संवाददाता चंद्रशेखर गुप्ता ने शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर संदीप गुप्ता से खास चर्चा की है। देखिए रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में लगातार गर्मी के तापमान बढ़ते जा रहा है। उस तापमान में बच्चों को कैसे देखरेख करें, बच्चों को क्या स्वास्थ्य कैसा सही रहेगा, उस विषय में हमारे से बात करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर संदीप गुप्ता, जो शिशु रोग विशेषज्ञ। इनसे जानते हैं कि नौतप्पा भी स्टार्ट है और गर्मी जो छत्तीसगढ़ में इस बार पड़ रही है वो ज़बरदस्त पड़ रही है। तो गर्मी बच्चों को कैसे देखरेख करें, उनके स्वास्थ्य में प्रभाव ना पड़े। बहुत बहुत स्वागत है संदीप जी। थैंक यू सो मच। आपके माध्यम से मैं जो भी दर्शक हैं उनको, है ना, मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो अभी गर्मी पड़ रही है, अभी जैसे नौतपा से चालू हुआ है, तो इसमें बच्चों का देखरेख बहुत ही आवश्यक होता है। उनको सबसे पहले डिहाइड्रेशन से बचाना ज़रूरी होता है। सबसे पहले डिहाइड्रेशन से बचाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि पानी की जो मात्रा है वो प्रॉपर मात्रा हमारी बॉडी में हो। तो इसके लिए हमें क्या है कि पानी थोड़े थोड़ी देर में बच्चों को पानी देना चाहिए। बड़े बच्चे हैं तो, है ना, और छोटे बच्चे हैं जैसे नवजात शिशु हैं तो उनको 2-2 घंटे में दूध पिलाना चाहिए, है ना। ये सारी चीज़ें हैं। और क्या है कि हरी साग सब्जियाँ, फल फूल जो भी हैं, जैसे तरबूज हो गया, पपीता हो गया, जिसमें पानी की मात्रा ज़्यादा होती है, जैसे नारियल पानी हो गया, गन्ना का जूस हो गया, ये सारी नेचुरल चीज़ें हैं। ये ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लेनी चाहिए, जिससे शरीर में पानी की कमी ना हो और डिहाइड्रेशन ना हो। जी देखिए, नवजात बच्चों की अगर बात करूँ, नवजात बच्चे में कभी कभी आप ही लोग सलाह देते हैं कि धूप दिखाना चाहिए, बच्चों को धूप में रखना चाहिए, लेकिन ये जो धूप पड़ रही, गर्मी की धूप, इसमें कैसे बचा जाए? जी देखिए, ये जो गर्मी की धूप होती है, वो जो धूप दिखाने के लिए हम बोलते हैं, वो खासकर जो पीलिया वाले बच्चे होते हैं, नवजात जिनमें पीलिया के लक्षण होते हैं, उनको बोलते हैं। और वो सुबह की जो धूप होती है, सुबह की धूप जो 10 बजे से पहले की धूप होती है, वो धूप दिखाने के लिए हम बोलते हैं। अभी जो 10 बजे के बाद, 10 बजे से लेकर 4-5 बजे तक ये एडवाइस किया जाता है कि बच्चों को घर में ही रखें, पतले कपड़े पहना कर रखें, है ना, सूती कपड़े पहना कर रखें। बच्चों को ढीले ढाले कपड़े पहनाएं, बच्चों को बहुत टाइट कपड़े ना पहनाएं और काले कपड़े ना पहनाएं या बहुत डार्क कपड़े ना पहनाएं, है ना। ढीले ढाले कपड़े पहनाएं। डायपर कोशिश करें कि डायपर न कम से कम पहनाएं या ना पहनाएं तो ज़्यादा बेटर है करके। उसकी जगह बच्चों को पज्जी या कच्छे जो भी आते हैं सूती कपड़े, वो पहनाएं। तो ये सारी चीज़ें करनी है अपने को उपाय। डॉक्टर साहब, बच्चों में अभी जो मुख्य बीमारी होती है, जैसा भी धूप नौतप्पा भी स्टार्ट है, मौसम खराब होते के साथ बच्चों में बहुत जल्दी असर होती है बीमारियों। कौन कौन से ऐसी बीमारी जो लक्षण? देखिए, मौसम जैसे ही चेंज होता है तो बच्चों में सबसे ज़्यादा वायरल फीवर के केस आते हैं, लूज मोशन के केस आते हैं। अभी जो है कि डिहाइड्रेट होकर लूज मोशन वगैरह के केस आते हैं। तो उसका वही उपाय है कि अपने को पानी से ज़्यादा पीना है, हाइड्रेट करना है, अपने को खुद को हाइड्रेट करना है। अगर जैसे लूज मोशन वोमिटिंग वगैरह हो रहा है तो सीधे बच्चों को डॉक्टर के पास लेके आना है। ORS का घोल पिलाना है अपने को, है ना। अगर ORS घर पे नहीं है तो 1 चुटकी नमक और 1 चम्मच शक्कर लेके 1 गिलास पानी में घोल के वो पिलाना है। तो जिससे कि इलेक्ट्रोलाइट जो भी होते हैं बॉडी में वो मेंटेन रहेंगे। जी ठीक है। नवजात की बात करें, अगर बच्चों को जो हो जाते हैं बच्चे, उनको धूप से बचना चाहिए, धूप से कैसे बचाएं उनको? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है आपका। अभी जो नौतप्पा चल रहा है उसमें सबसे ज़्यादा हीट स्ट्रोक के केसेस आते हैं। जो बड़े बच्चे होते हैं उसमें धूप से लू लगने से हीट स्ट्रोक होता है। हीट स्ट्रोक क्या होता है, हमारा जैसे बॉडी टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल 37 डिग्री या 98.6 डिग्री होना चाहिए फ़ारेनहाइट में। और हीट स्ट्रोक क्या होता है, जो हमारा बॉडी का कोर टेम्परेचर होता है वो 40.5 डिग्री से अगर ज़्यादा हो जाएगा तो अपन हीट स्ट्रोक बोलते हैं। उस कंडीशन में क्या होता है कि बॉडी पूरी ड्राई पड़ जाती है, बच्चे का सांस जल्दी जल्दी लेने लगता है, बच्चे की हार्ट की धड़कन बढ़ जाती है। अपना जो पसीना, अपन क्या होता है, हीट को मेंटेन करने का एक तरीका होता है कि बॉडी पसीना छोड़ता है। तो उस कंडीशन में पसीना आना भी बंद हो जाता है, सिर्फ बॉडी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है। तो हीट स्ट्रोक से ये सब बचना है अपने को। इसका मेन उपाय वही है कि जब भी अगर बहुत ज़्यादा आवश्यकता है तभी घर से बाहर निकलें। अगर घर से बाहर निकलते भी हैं, बच्चों को दोपहर में निकालना भी अगर मान लीजिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है तो सर पे कोई कपड़ा रख के, पतला सूती कपड़ा रख के या कपड़े को गीला करके सर पे निकलें। जी कई बार डॉक्टर साहब में देखने को मिलता है, अनुमान देखा जाए गाँवों में कि लू लग जाती है तो लोगों को एक आम जो आती है, आम का पन्ना भी लगाया जाता है पैर हाथ में, ये और बहुत सारे ट्रीटमेंट घर में किया जाता है। उनके लिए क्या बोलना चाहेंगे? जी नहीं, देखिए, घरेलू नुस्खे जो है वो कहीं ना कहीं उसका साइंटिफिक रीजन कोई है। जैसे आम का पन्ना जो है उसमें शक्कर वगैरह डाल के देते हैं, वो हाइड्रेशन मेंटेन करने के लिए रहता है। जैसे उसमें पानी हो गया, ग्लूकोज मिल रहा है, सारी चीज़ें आम के पन्ने में, जैसे अपन नमक भी थोड़ा सा मिला दिए, तो सारी चीज़ें एक तरह से इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करने के लिए, जो अपना डिहाइड्रेशन से वो जो चीज़ें गई है ना, इलेक्ट्रोलाइट
जो वॉश आउट हुए हैं उनको एक तरह से ये मेंटेन करने के लिए दिया जाता है। एक तरह से ये साइंटिफिक रीजन है, ये बहुत ही अच्छी चीज़ है करके इसको दिया जा सकता है, इसमें कोई बुराई नहीं, बहुत अच्छी चीज़ है ये। लेकिन डॉक्टरों की ठीक है घरेलू नुस्खा होने के बाद भी कई चीज़ ऐसे होती है, लू लगने के बाद फीवर आने की भी बात आती है, उस समय डॉक्टरों के पास भी तो जाना चाहिए। बिल्कुल, देखिए अगर फीवर वगैरह आ रहा है, जैसे धूप लगने के बाद, लू लगने के बाद फीवर आ रहा है, बॉडी बहुत ज़्यादा गर्म है या बुखार कम ही नहीं हो रहा है, तो तुरंत उसको बच्चे को डॉक्टर के पास लेके जाएं, देरी ना करें, क्योंकि ये हीट स्ट्रोक के लक्षण हो सकते हैं। उल्टी आना हो गया, बहुत ज़्यादा बॉडी गर्म होना हो गया, ये सारी चीज़ें, जी मचलना हो गया, तो ये सारी चीज़ें हीट स्ट्रोक के लक्षण हो सकते हैं। तो इस कंडीशन में तुरंत बच्चे को अपने नज़दीकी डॉक्टर के पास लेके जाएं। जी, देखा जाए तो अनुमान बरसात भी आने वाला, पतझड़ का मौसम है, पतझड़ जैसे ही मौसम चेंज होते हैं, आपने बताया 2 प्रकार की बीमारी अभी बताया, जो बच्चों शिशु में ज़्यादा होते हैं, लेकिन जो बच्चे बड़े हो जाते हैं उनमें भी ये देखा जाता है अनुमान, वो बीमारियां लगभग बढ़ जाती है मौसम चेंज होने के बाद। जी, देखिए ये सारे वायरल फीवर के केस होते हैं। जैसे भी कोई भी मौसम जैसे चेंज होता है, गर्मी से चाहे वो आपका बरसात है, बरसात से चाहे ठंडी है, तो उस कंडीशन में वायरल फीवर के केसेस वगैरह या लूज मोशन के केसेस, ये सारी चीज़ें देरी ना करें, क्योंकि ये हीट स्ट्रोक के लक्षण हो सकते हैं। उल्टी आना हो गया, बहुत ज़्यादा बॉडी गर्म होना हो गया, ये सारी चीज़ें, जी मचलना हो गया, तो ये सारी चीज़ें हीट स्ट्रोक के लक्षण हो सकते हैं। तो इस कंडीशन में तुरंत बच्चे को अपने नज़दीकी डॉक्टर के पास लेके जाएं। जी, देखा जाए तो अनुमान बरसात भी आने वाला, पतझड़ का मौसम है, पतझड़ जैसे ही मौसम चेंज होते हैं, आपने बताया 2 प्रकार की बीमारी अभी बताया, जो बच्चों शिशु में ज़्यादा होते हैं, लेकिन जो बच्चे बड़े हो जाते हैं उनमें भी ये देखा जाता है अनुमान, वो बीमारियां लगभग बढ़ जाती है मौसम चेंज होने के बाद। जी, देखिए ये सारे वायरल फीवर के केस होते हैं। जैसे भी कोई भी मौसम जैसे चेंज होता है, गर्मी से चाहे वो आपका बरसात है, बरसात से चाहे ठंडी है, तो उस कंडीशन में वायरल फीवर के केसेस वगैरह या लूज मोशन के केसेस, ये सारी चीज़ें बढ़ जाते हैं, क्योंकि पानी चेंज होना है ना, मौसम चेंज होना, टेम्परेचर चेंज होना, ये सब वजह से इन्फेक्शन का खतरा होता है। वायरल इन्फेक्शन हो गया, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, तो ये सारी चीज़ें प्रिवेंट करने के लिए ये है कि पानी वगैरह अच्छे से उबाल के पिएं, घर का खाना खाएं, बाहरी खाने को अवॉइड करें। जो भी ठेले वगैरह पे चाट फुल्की वगैरह जो भी चीज़ें हैं, मैं पर्टिकुलर कोई चीज़ नहीं बोल रहा हूँ, बट वो जो भी बाहर की चीज़ें, अनहाइजीनिक चीज़ें हैं, वो खाने से बचें। जी, डॉक्टर साहब, कई बार देखा जाता है गांव क्षेत्र में या शहर क्षेत्र में भी नॉर्मल बुखार आता है तो लोग एक मेडिसिन लेके दवाई दुकान में खा लेते हैं, उनके लिए क्या बोलना चाहेंगे? नहीं, देखिए कोई भी जो दवाई है डॉक्टर की सलाह से नहीं लेना चाहिए, खासकर बच्चों में तो बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि बच्चों में डोज वेरी करता है, पर्सन टू पर्सन, वेट टू वेट और एज टू एज वेरी करता है बच्चों में। तो बच्चों में तो खासकर कोई भी दवाई बिना सलाह के, डॉक्टर के सलाह के नहीं लेना चाहिए। कुछ दवाइयाँ हैं जो OTC बोलते हैं अपन, ओवर द काउंटर ड्रग जो बोलते हैं, जैसे मल्टीविटामिन हो गया और कुछ दवाइयाँ हो गई जैसे, है ना, तो वो सारी चीज़ें आप ले सकते हैं। लेकिन बाकी ये सारी चीज़ें, बुखार की हो गई, आपके उल्टी की हो गई, दस्त की हो गई, ये सारी दवाइयाँ अपने डॉक्टर से पूछ के ही लें। कई बार आपको बता दूं, अगर मैं सरगुजा भाषा में बोलूं, झोला छाप डॉक्टर सरगुजा में बहुत सारे फेमस हैं और गांव क्षेत्र में लगभग लगातार दौरा करते हैं, और ये जो आप बीमारी बता रहे हैं उन बीमारियों को इलाज करते हैं। इलाज जब बिगड़ जाती केस तो वो आपके पास आते हैं, उनके लिए क्या बोलना चाहिए? नहीं, देखिए झोला छाप डॉक्टर जो हैं उनको तो प्रैक्टिस करना ही नहीं है, ये शासन प्रशासन का काम है कि उनको बैन करना चाहिए करके, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके, है ना, उनको आधा नॉलेज होने से, पूरी नॉलेज नहीं होने से, वो इनिशियल तो आपको रिलीफ हो जाएगा, बट उसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या होगा, वो बहुत बैड इफेक्ट होता है। जैसे स्टेरॉइड, खासकर मैंने देखा जो झोला छाप डॉक्टर होते हैं स्टेरॉइड का बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। स्टेरॉइड का लॉन्ग टर्म इफेक्ट इतना बैड है कि आप उस चीज़ को नहीं समझ सकते। वो आपके बोन को कमज़ोर करेगा, बॉडी को कमज़ोर करेगा, सारी चीज़ें बॉडी के, है ना, सारे अंग को कमज़ोर करता है। एक केस मैंने आपसे डिस्कस भी किया था, इससे पहले हम डिबेट में भी बैठ चुके थे, कुसमी क्षेत्र का मामला आया था, आपको मालूम हो, जो बच्ची की बच नहीं पाई, वहीं के मेडिकल शॉप में क्लिनिक खोल के वो इलाज कर रहा था। तो ऐसे सरगुजा वासियों को क्या बोलना चाहेंगे? नहीं, देखिए सरगुजा वासियों से मैं ये अनुरोध करता हूँ कि आज स्वास्थ्य के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ ने हमारे बहुत तरक्की कर लिया है। हर जगह पे, हर छोटे से छोटे जगह पे उप स्वास्थ्य केंद्र हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, या जो भी प्राइवेट प्रैक्टिशनर हैं, जो वैलिड प्रैक्टिशनर हैं, जिनके पास वैलिड डिग्री है, उनके पास एटलीस्ट जाके दिखाएं। झोला छाप डॉक्टरों से बचें, है ना, या जो भी ऐसे डॉक्टर हैं उनसे बचें, या कोई भी मेडिकल स्टोर पे जाके ऐसे दवाई ना लें। किसी भी किसी भी डॉक्टर से जो एक वैलिड डॉक्टर है करके, उनसे जाके सलाह लें और दवाइयाँ लें। जी, लगातार छत्तीसगढ़ सरकार भी इस और ध्यान दे रही है। अगर बात करूं सरगुजा में भी, तो सरगुजा में भी हमर लैब का भी उद्घाटन हो चुका है। हमर लैब में लोगों को
रोज़ाना लाखों लोगों हज़ारों लोगों को लाभ मिल पा रहा है। यहाँ भी बहुत सारे डॉक्टर हैं, प्राइवेट डॉक्टर हैं, लेकिन जो संदीप जी सलाह दे रहे हैं, डॉक्टर संदीप जी, की बाहरी लोगों जो झोला छाप डॉक्टर उनसे बच के रहना चाहिए, और जो दवा लेते हैं दुकानों से जाकर उनसे ही बच के रहना चाहिए। डॉक्टरों की सलाह से आप दवा खाएं, स्वस्थ रहें और धूप से बचें। साधना न्यूज़ के लिए अंबिकापुर से चंद्रशेखर गुप्ता। बैक टू कलेक्टर